अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट शेयर कर रही हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज मैं फ्री बैठी थी तो सोचा क्यों ना आज दो पार्ट अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने दरवाज़ा खोला। विंग उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। वांग जी ने कहा विंग। विंग रुक गया। विंग पीछे मुड़ा। वहाँ पर वांग जी था। उसने वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी ने बस अपनी इनर रूप से पहना हुआ था। वांग जी अपने वाइट कलर का इनर रूप पहना हुआ था। उसने कहा विंग तुम। पता है विंग, तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत बेचैन था। तुमसे बात करने का मन कर रहा था, तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम मेरे आसपास हो। मैं तुमसे मिलने के लिए दरवाजे को खोला और तुम यहीं पर ही हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दौड़ कर जाकर वांग जी को टाइटली हग कर लेता है, बहुत टाइटली, जैसे कि वो उसे अभी अपने अंदर घुसा लेगा। इतना टाइटली उसे हग कर लिया था। वांग जी ने कहा विंग। उसने दरवाजे को बंद किया। विंग अभी तक उसे हग करके रखा था और वो रो रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से विंग रोने लगता है। विंग की ऐसे रोने वाली साउंड सुनकर वांग जी ऐसे डर गया था। उसने कहा विंग, क्या हो गया है? तुम क्यों रो रहे हो विंग? क्या हुआ है विंग? क्या कोई बुरा सपना देखा विंग? उसने विंग की बालों को सहलाया। विंग जो कि था रो रहा था। उसने कहा नहीं, नहीं। और फिर ये बोलकर उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट किया। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा। उसने कहा विंग, क्या हुआ है? क्या हुआ है विंग? विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा लैंजन, लैंजन हम शादी कर लेंगे ना, हम साथ रहेंगे ना, हम अलग नहीं होंगे ना? लान वांग जी ने कहा हाँ, हम अलग नहीं होंगे। विंग ने कहा लैंजन, तुम्हें कोई हक नहीं है ना, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँगा विंग? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे लैंसन? तुम नहीं जाओगे ना? लाल वांग जी ने कहा नहीं जाऊंगा बाबा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने घबराए से हुए क्यों हो? विंग ने कहा लैंसन, हम शादी कर लेंगे, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद हम साथ रहेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, है ना लैंसन? बोलो ना लैंसन। लाल वांग जी ने कहा क्या? हम शादी कर लेंगे विंग, बहुत जल्द शादी कर लेंगे, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों लग रहे हो विंग? तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसा नहीं करती हो। तुम्हें क्या हुआ विंग? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। क्या हुआ है विंग? तुम कुछ घबराए से हुए लग रहे हो। विंग ने तुरंत वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी को समझने से पहले ही विंग ने वांग जी के कमर को टाइटली पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसे बहुत टाइटली पकड़ के उसके लिप्स को सक करने लगा, जैसे कि वह अभी वांग जी को खा जाएगा। वांग जी जो कि समझ गया था विंग के बिहेवियर से कि विंग बहुत घबराए हुए हैं और पता नहीं विंग के दिल में क्या चल रहा है। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया और वो विंग को किस करने देता है। विंग वांग जी के लिप्स पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगता है। वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन किया क्योंकि उसे पता है कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अपनी माउथ को ओपन किया। विंग ने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर एंटर करवाया और उसकी पूरी पूरी सी पूरी माउथ को एक एक कोना को वो एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी उसे करने दे रहा था जो कुछ भी विंग कर रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे वो भी विंग को किस बैक करने लगता है। वो भी विंग के लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी और विंग एक दूसरे के किस में मेल्ट हो जाते हैं। विंग ने वांग जी को पकड़ लिया अच्छे से और उसके रब्स को खोलने लगा। वो लिटरली उसके रब्स को फाड़ देता है। वांग जी बस अपनी इनर रब्स में था। उसके रब्स को फाड़ने के बाद विंग उसकी बॉडी को टच करते हुए उसके मतलब और क्लोज आता है। विंग ने अपने सारे रब्स को खोल दिया। पहले अपनी अपर रब्स को खोला, उसके बाद उसने अपनी इनर रब्स को पूरा फाड़ डाला। वांग जी को समझ में नहीं आता कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन विंग कर रहा था। विंग वांग जी को लेकर दीवार से टकरा जाता है और दीवार में वांग जी को चिपका देता है और उसके बाद वो उसके लिप्स को बहुत बुरी तरीके से सक करने लगता है। एक हंगरी किस था वो, बहुत ही बुरी तरीके से, एक ब्रेथलेस किस। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है और वांग जी को ना सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि विंग उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। विंग उसे किस करते हुए उसकी जो ब्रेस्ट था वो बहुत बुरी तरीके से उसे स्क्वीज कर रहा था। वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी ने बस अपने मुंह से गहरी गहरी सांसें भरने की और जोरों से चीखने की आवाज़ निकल रहा था। विंग थोड़ी देर बाद फाइनली विंग थोड़ी देर बाद वांग जी को छोड़ता है क्योंकि वांग जी काफ़ी टाइम से विंग को धक्का दे रहा था क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। बेचारा वांग जी वो पूरा ऐसा लग रहा था कि वो भी मर जाएगा। विंग ने उसे छोड़ दिया। वांग जी जो कि था वो बहुत ही मतलब कि इतना हाँप रहा था ना वो, इतना हाँप रहा था वो, बस मुंह खोलकर वो नीचे बैठ भी गया था, इतना हाँप रहा था वो। विंग भी हाँप रहा था। उसने वांग जी को देखा। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है कि विंग को असल में क्या हुआ है, मतलब कि विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। विंग तो ऐसा नहीं है। उसने विंग को देखा और वो उठ गया। उसने कहा विंग तुम्हें क्या हो गया है? विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके नेक को सक करने लगा।
वांग जी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है विंग? तुम बहुत घबराए हुए से लग रहे हो। क्या हेवन से कोई न्यूज़ आया है? क्या ब्लैक ड्रैगन ने कुछ किया है? क्या तुम्हारा गोल्डन हार्ट को कुछ हुआ है? विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी के नेक को बहुत बुरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था, किस कर रहा था, बहुत सा था। वो उसे ऐसे नेक को सक करते हुए उसको बेड के पास ले आता है और फिर वो दोनों धड़ाम से बेड पर गिर जाते हैं। वांग जी को पता चल गया था कि विंग असल में क्या चाहता है, इसीलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वो विंग को सब कुछ करने दे रहा था जो कि विंग कर रहा था। बहुत ही बुरी तरीके से वो उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था और उसकी नेक पर बहुत बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। उसका नेक पूरा लव बाइट से भर चुका था, वो भी विंग के। विंग ये सब कुछ हरकत कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता है कि विंग को कुछ तो हुआ है। विंग को कुछ तो हुआ है। विंग जो कि था वो वांग जी के ऊपर था और वांग जी विंग के नीचे था। धीरे धीरे करके विंग थोड़ा सा शांत होता है। उसके बाद वो उसकी ब्रेस्ट पर आता है और वहाँ पर किस करने लगता है और उसकी ब्रेस्ट को लीक करने लगता है और उसके निपल्स को एक हाथ से पिंच करने लगता है और उसके ब्रेस्ट को एक हाथ से स्क्वीज करने लगता है। वांग जी मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था क्योंकि ये जो फीलिंग है जो विंग उसे दे रहा है, यह वांग जी को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन विंग का कुछ तो हुआ है। थोड़ी देर बाद विंग थोड़ा और शांत होता है। बहुत टाइम तक उसकी निपल्स को लिक सक बाइट करने के बाद वो उसकी बेली पर आता है, उसकी टमी पर किस करता है। उसके बाद वो फिर से वांग जी के नेक के पास आता है और फिर से वहाँ पर सक करने लगता है। वांग जी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, लेंस एंड। विंग बहुत टाइम के बाद ये लैन जैन नाम बोलता है, वो भी लान वांग जी की कानों के पास। लान वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि विंग की गर्म सांसें अब लान वांग जी की कानों के पास। विंग ने कहा, लैन जैन, लैन जैन, मुझे तुम चाहिए, अभी चाहिए। लैन जैन, लैन जैन, मुझे शांत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लैन जैन, तुम सिर्फ मेरे हो ना लैन जैन? लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। विंग ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर उसने लान वांग जी के फेस को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी पूरी फेस पर छोटे छोटे किस करने लगा। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी को समझ में नहीं आया था कि विंग रो क्यों रहा है, विंग को हुआ क्या है, लेकिन उसने विंग को दोबारा नहीं पूछा क्योंकि विंग ने उसे खुद कहा, मुझे शांत करो। लान वांग जी ने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ। विंग ने लान वांग जी के नेक पर किस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। लैन जैन, आई लव यू लैन जैन। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। विंग ने कहा, लैन जैन, मुझे शांत करो। लान वांग जी ने कहा। विंग ने लान वांग जी के लोअर रोब्स के पास अपने हाथ को ले गया और उसके बाद वो उसके हाथ को उसके अंदर एंटर करवाता है और उसके बाद वो उसके लोअर पार्ट को टच करते हुए कहा, लैन जैन, लैन जैन। लान वांग जी ने कहा, विंग। लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने लान वांग जी की फोrehead पर किस किया। उसके बाद उसके फोrehead रिबन को खोल दिया और उसे टेबल के पास फेंक दिया और उसके बाद वो अपनी एक फिंगर को वांग जी के अंदर एंटर करवाता है और फिर वो उसे रेडी करने लगता है। वांग जी को दर्द होता है पहली बार। उसके बाद वो उसे प्लेजर भी मिल रहा था, इसीलिए वो मौन भी कर रहा था। विंग उसे किस कर रहा था। वांग जी विंग के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ। विंग पहले फर्स्ट फिंगर, उसके बाद अपना सेकंड फिंगर भी एंटर करता है। तो फिंगर एंटर करने के बाद वांग जी को फिर से दर्द होता है, लेकिन फिर से उसे वही प्लेजर भी फील हो रहा था, इसीलिए वो मौन भी कर रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत लाउडली, यहाँ तक कि वो विंग के नाम पर भी मौन कर रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी के मुंह से अपनी नाम की मौन सुनकर। जैसे कि विंग पागल सा हो गया था। उसने उसके लोअर रब्स को उतार दिया और उसके बाद अपनी 3 फिंगर को एंटर करवाया। उसके बाद उसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करने के बाद वो उसके थाइस को रब करने लगता है अपने हाथों से। वांग जी जो कि गहरी गहरी सांसें भरने के साथ साथ मौन भी कर रहा था। विंग उसके थाइस पर आता है, बहुत सारा किस करता है, उसके थाइस पर बाइट करता है, लव बाइट देता है बहुत सारा। उसके बाद उसके दोनों पैरों को खोलता है और उसके बाद वो उन दोनों पैरों के बीच में आता है। विंग ने अपनी लोअर रब्स को उतार दिया था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और वो अभी तक मौन कर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी का पूरा फेस रेड हो गया था और उसका पूरा बॉडी हॉट हो गया था, यहाँ तक कि विंग पसीने से भीग चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों को ऐसा क्यों हो रहा है। फिर विंग थोड़ा सा नीचे झुकता है और झुकने के बाद वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे सक करने लगता है। वांग जी भी उससे टाइटली हग कर लेता है और उसकी लिप्स को फिर से सक करने लगता है।
विंग वांग जी के लोअर पार्ट के साथ अपने लोअर पार्ट को रब करने लगता है। वांग जी फिर से मौन करने लगता है विंग की माउथ के अंदर। वो विंग के नाम पर फिर से मौन करने लगता है। विंग फिर से अपने लोअर पार्ट को रब करता है। बहुत टाइम तक रब करने के बाद वांग जी ने अपनी वार्म लिक्विड को रिलीज़ किया। विंग वांग जी की आइज़ पर किस करता है और उसके लिप्स पर किस करता है। उसके बाद उसके चिक्स पर, उसके नेक पर, उसके नोज़ पर, उसके फोरहेड पर, हर जगह पर वो किस करता है। उसके बाद वो उसके ब्रेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उसके बाद अपने हाथ को फिराते हुए कहा, लैंसन, लैंसन। लान वांगजी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लैंसन, मैं शुरू करने वाला हूँ। विंग की बात सुनकर लान वांगजी ने कहा, विंग जो कि था वो थोड़ा सा झुक गया और थोड़ा सा ऊपर उठा और उसके बाद वो अपनी लोअर पार्ट को वांगजी के अंदर एंटर करवाता है। विंग अपने आप को वांगजी के अंदर एंटर करवाने के बाद वो स्लोली मूव होता है। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। वो विंग के कानों पर किस करते हुए कहा, विंग माय हस्बैंड। वांग जी के मुंह से ऐसे हस्बैंड नाम सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। उसने अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया। उसे अब पता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वो दोनों पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं। विंग बहुत ही स्लोली मूव होते हुए वांग जी के ऊपर पूरा लेट गया। वांग जी बहुत टाइटली उसे पकड़ लिया। विंग वांग जी के नेक के पास अपने फेस को ले जाता है और उसके बाद वो अपनी नोज़ से वांग जी की नेक को रब करने लगता है। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने नेक को और भी अच्छे से खोला, क्योंकि वो चाहता है कि विंग शांत हो जाए। बस एक बार विंग शांत हो जाए। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ। विंग जो कि था बहुत स्लोली मूव हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग थोड़ा फास्ट हो जाओ। विंग ने कहा, लैंसन आई लव यू। ये बोलकर वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। लान वांग जी ने फिर से मौन किया। उसकी मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग पहले बहुत ज़्यादा ही जेंटल था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके रफ होने लगता है। जैसे जैसे वांग जी ने कहा, विंग विंग थोड़ा सा फास्ट, विंग थोड़ा फास्ट। विंग वैसे वैसे अपने मूवमेंट को बढ़ा रहा था, अपने स्पीड को बढ़ा रहा था। उसने वांग जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। जब तक वांग जी ने कहा तब तक उसने अपनी स्पीड को बिना बढ़ा कर ही सब कुछ किया था। लेकिन जब वांग जी ने कहा फर्स्ट, तब विंग ने अपनी स्पीड को बढ़ाया था। वांग जी फास्ट करते करते विंग तो अपनी मतलब कि स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते वो इतना रफ हो गया था कि वांग जी प्लेजर में चिल्ला रहा था। वो विंग के नाम पर चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर से। विंग जो कि था बहुत फास्टली मूव हो रहा था और बहुत रफली वो इंटीमेट हो रहा था वांग जी के साथ। 2-3 राउंड के बाद विंग वांग जी के ऊपर लेट गया। वांग जी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही गर्म महसूस होता है। इसका मतलब विंग ने वांग जी के अंदर ही अपने आप को रिलीज़ किया है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने विंग की बालों को सहलाया। विंग जो कि था वो वांग जी के कानों को चाट रहा था। फिर वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लान वांग जी ने कहा, अब तुम ठीक हो ना? विंग ने कहा, थोड़ा सा। वांग जी ने कहा, थोड़ा सा। विंग उठकर बैठ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने अपनी नीचे की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, तुम्हें अभी भी चाहिए? विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर वांग जी उसके गोद पर जाकर बैठ गया। विंग ने उसके कमर को पकड़ा और अपने आप को फिर से उसके अंदर एंटर करवाया। उसके बाद वो वांग जी की कमर को पकड़ के बहुत फास्टली मूव होता है। वांग जी जो कि था अब चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी को पता है कि विंग कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, उसे शांत करना है, इसीलिए वो विंग को सब कुछ करने दे रहा था। लेकिन वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी अपने फेस को ऊपर की तरफ उठा देता है। उसके बाद जो उसका चेस्ट था वो पूरा विंग के सामने आ गया था। विंग उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है, सब करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर मिल रहा था। वांग जी इतना ज़ोर से मौन कर रहा था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग को। वांग जी का पूरा बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। वो भी विंग के लैब पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग को भी देखा, जो कि उसे देख रहा था बहुत ही प्यार से, और उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नज़र आ रहा था वांग जी के लिए। पता नहीं विंग को क्या हो गया है आज। विंग ने वांग जी को लिटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया और वो फिर से वांग जी के अंदर एंटर होकर फिर से अपने आप को मूव करने लगता है। वांग जी को पता है कि विंग उसे आज नहीं छोड़ने वाला है, वो पूरी रात ही ये सब कुछ करने वाला है। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा, उसकी आंखों में किस किया। विंग अभी तक उसके ऊपर मूव हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग मूव होते हुए कहा, लैंसन हम शादी कर लेंगे ना बहुत जल्द? लान वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, हाँ तुम सिर्फ मेरे हो ना लैंसन?
लान वांगजी ने कहा हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। विंग अभी तक मूव हो रहा था। लान वांगजी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि विंग को कुछ तो हुआ है। वो विंग को बाद में ज़रूर पूछेगा, अभी तो वो विंग को कुछ नहीं पूछ रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने फिर से अपने आप को रिलीज़ किया वांगजी के अंदर। वांगजी जैसे कि एक सांस छोड़ता है बहुत गहरी सी। विंग वांगजी को बहुत ज़ोर से हीट करता है और उसके बाद वो धड़ाम से वांगजी के ऊपर गिर गया। वांगजी जो कि एक गहरी सांस छोड़ता है। विंग बहुत टाइम तक वांगजी के ऊपर ही रहता है। वो वांगजी के नेक पर किस करता है और चाटता है। उसके बाद वो अलग होते हैं। विंग उसके बगल में लेटता है। वांगजी जो कि हाँफ रहा था। वांगजी भी थक गया था, विंग भी थक गया था। विंग ने कहा लैंसन। लान वांगजी ने कहा अब मैं हिल भी नहीं सकता हूँ विंग। विंग ने कहा ओके। फिर विंग उठ गया और फिर वो वांगजी को अपनी बाहों में कैरी करते हुए बाथरूम में गया और फिर वो दोनों बाथरूम में बाथटब में फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के टाइम भी वो लोग राउंड्स वहाँ पर लेते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग बाहर आते हैं। विंग वांगजी को अपनी बाहों में कैरी करके बाहर लाता है और फिर उसे बेड पर लिटाता है। विंग ने वांगजी को अच्छे से लिटाया, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला। उसके बाद विंग उठ गया। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा यहीं पर ही सो जाओ ना आज। विंग ने कहा अच्छा। फिर उसने वांगजी के हाथ को देखा और फिर वांगजी के फेस को। फिर विंग ने स्माइल किया और फिर वो वांगजी के पास लेट गया। जैसे ही विंग वांगजी के पास लेट गया, वांगजी ने तुरंत विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा लैंसन। लान वांगजी ने कहा विंग एक बात पूछूं। विंग ने कहा हाँ पूछो। वांगजी ने कहा विंग तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? क्या तुमने कुछ गलत सपना देखा? विंग ने कहा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था ना? वांगजी ने कहा नहीं विंग, ये तो तुम्हारा प्यार था। एक बात कहूँ विंग, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत डर लग गया था कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे ना विंग। विंग ने कहा क्या तुम्हें बहुत दर्द हुआ? वांगजी ने कहा मैंने कहा ना दर्द नहीं हुआ, तुम समझते क्यों नहीं हो? विंग ने वांगजी की फेस को पकड़ते हुए कहा मैं कल जाऊँगा तुम्हारे अंकल से बात करने के लिए, हम शादी कर लेंगे बहुत जल्दी। वांगजी ने कहा ओके, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ मिलकर अंकल को बताएंगे और मुझे पता है कि अंकल मान जाएंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। विंग ने कहा उम्मीद है कि वो मान जाए। वांगजी ने कहा देखना वो ज़रूर मान जाएंगे, और जब अंकल को पता चलेगा ना कि हम दोनों उससे प्यार करते हैं ना, तो वो जल्दी मान जाएंगे। विंग ने कहा काश ऐसा ही हो। वांगजी ने उसे टाइटली हग करते हुए कहा ऐसा ही होगा बुद्धू। और ये बोलकर उसने विंग के चिक्स के ऊपर किस किया। उसने कहा गुड नाइट, सो जाओ ठीक है। विंग ने कहा गुड नाइट लैंसन। उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया बहुत टाइटली और फिर वो दोनों वहीं पर ही सो गए। सुबह का सीन दिखा जाता है। सुबह सबसे पहले लान वांगजी की आँख खुलती है। लान वांगजी अपनी आंखें खोलता है। इतना टाइम तक लान वांगजी कभी नहीं सोया जितना टाइम तक वो आज सोया है। लान वांगजी को अपनी बैक पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन लान वांगजी के पैर के ऊपर किसी का पैर उसे एहसास होता है। लान वांगजी की मतलब कमर के ऊपर किसी का हाथ, और लान वांगजी जैसे कि किसी इंसान के ऊपर सिर रखकर सो रहा है। लान वांगजी ने अपनी फेस को ऊपर उठाया तो उसने विंग को देखा। विंग सो रहा था अभी तक। विंग बहुत प्यारा लग रहा है। वांगजी ने एक स्माइल के साथ विंग को देखा। वांगजी ने कहा गुड मॉर्निंग मेरा पति। ये बोलकर उसने विंग के नोज़ के साथ अपने नोज़ को रब किया। विंग हिलते हुए वांगजी की तरफ घूम गया। लान वांगजी स्माइल करता है बहुत बड़ा वाला, और फिर उसने विंग की तरफ देखा। उसके बाद उसने विंग के आईब्रोज को टच किया, उसके बाद उसके नोज़ को, उसके बाद उसके लिप्स को, उसके बाद वो उसकी फोrehead पर हाथ फिराने लगता है। तब ये विंग ने कहा लैंसन तंग मत करो ना। लान वांगजी जो कि हैरान हो गया था। लान वांगजी ने देखा कि विंग आंखें खुलकर उसे देख रहा है। विंग ने कहा मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। उसने लान वांगजी को टाइटली पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया। लान वांगजी को बहुत शर्म आ गया था क्योंकि कल रात से ही वो दोनों साथ में थे। विंग ने कहा लैंसन। लान वांगजी ने कहा सुबह हो गई है विंग, अभी हम मतलब कि मुझे। विंग ने कहा अभी मुझे थोड़ा सोना है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। लान वांगजी ने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ। उसने अपने आप को छुड़ाया। विंग ने टाइटली पकड़ते हुए कहा नहीं तुम भी सोओगे मेरे साथ, मुझे सोना है, तुम्हारे साथ सोना है मुझे अभी, समझी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। विंग जैसे कि भूल चुका था सब कुछ। वो बस वांगजी के साथ था, वो खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था वो। वांगजी ने कहा विंग तुम्हें याद नहीं हम आज क्या करने वाले हैं? अंकल के साथ बात करने वाले हैं हम, शादी के बारे में। तुम भूल गए?
विंग जैसे कि ये सुनकर अपनी आंखें खोला, वो धड़ाम से उठकर बैठ गया। उसने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, आज हम बात करने वाले थे ना। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हो गया? विंग ने कहा, कुछ नहीं, मैं रेडी होता हूँ। विंग ने नीचे देखा तो उसकी जो इनर रूप्स था वो नीचे गिरा हुआ था। उसने अपनी अपर रूप्स ही पहना हुआ था। उसने कहा, मुझे तो याद नहीं, मैंने कल रूप्स फाड़ दिया था ना, तुम्हारा भी। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा रूप्स है। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा रूप्स फाड़ दिया था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। विंग ने अपनी रूप्स को उठा लिया। वांग जी ने उसके हाथ से छीनते हुए कहा, मैं इसे ठीक करवा दूँ? बस थोड़ा सा ही हो गया है, बस मैं ठीक कर सकता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग चला गया। वो वांग जी को बाय बोलता है। फिर वो बाय बोलने के बाद वो अपने रूम में गया। वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद उसने कपड़े पहना अच्छे से। इधर जो वेनिंग और न्यूसेन था वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। और पता है किचन में वेनिंग और न्यूसेन दोनों इस हाथ में काम कर रहे थे। न्यूसेन ने कहा, तुम्हें पता है मैंने गगा से बात किया था, मैंने उन्हें कहा था कि कोई मुझे पसंद है, बट अभी तक मैंने उनका तुम्हारा नाम नहीं बताया। वेनिंग ने कहा, अच्छा। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेनिंग और नी हुसैन एक दूसरे के साथ हैं। नी हुसैन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, शादी के बाद तुम और मैं ऐसे ही खाना बनाएंगे ना? वेनिंग ने कहा, ऐसे ही बनाएंगे। क्यों, तुम नहीं बनाओगे मेरे साथ खाना? फिर नी हुसैन ने कहा, हाँ। नी हुसैन का दोनों चिक्स पिंक हो गया था। वेनिंग ने नी हुसैन की फेस को पकड़ा और अपनी नोज़ के साथ अपने नोज़ को रब किया। इधर सीन कट होती है। जो जियांग चैंग था वो वैन चिंग के कमरे के बाहर वेट कर रहा था। उसे कुछ कहना था उससे। वैन चिंग बाहर आ गया। वैन चिंग ने कहा, तुम यहाँ पर? वैन चिंग जैसे कि थोड़ा सा नाराज़ था उससे, कुछ तो हुआ है। जियांग चैंग ने कहा, कल रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। कल रात में मैं नशे की हालत में था, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। एक फ्लैशबैक शुरू होती है। कल रात जियांग चैंग जो कि था वो ड्रिंक करके रखा था और वो वैन चिंग के सामने आकर सब कुछ चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब कुछ है वगैरह वगैरह सब कुछ बोल रहा था वो सब कुछ। फ्लैशबैक ख़त्म होती है। वैन चिंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। और फिर वैन चिंग पीछे मुड़ गया। वैन चिंग हंस रही थी। वैन चिंग की जो होठो था उस पर थोड़ा सा स्माइल आ गया था। जियांग चैंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ना वैन किंग, देखो मैं घुटने पर बैठ जाता हूँ। फिर जियांग चैंग घुटने पर बैठ गया। उसने कहा, ये देखो, मैं अपना कान पकड़ता हूँ, मैं अपना नाक पकड़ता हूँ, मैं अपना सिर पकड़ता हूँ, मैं अपना हाथ पकड़ता हूँ, मैं अपना आंखें पकड़ लेता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो ना। मैं कल नशे की हालत में था, इसीलिए मैंने कुछ भी बोल दिया। वैनचिंग ने कहा, कुछ भी बोल दिया मतलब? क्या ये तुम्हारे दिल की बात नहीं थी? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मेरी दिल की बात थी, लेकिन अ, वो बात ऐसी है ना कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था ना, मुझे माफ़ कर दो। वैनचिंग ने कहा, उठ जाओ। फिर जियांग चैंग उठ गया। फिर वैनचिंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। जियांग चैंग ने कहा, बोलो शर्त, मुझे मंजूर है। वैनचिंग ने कहा, पहले सुन तो लो। जियांग चैंग ने कहा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैनचिंग ने कहा, सच में? जियांग चैंग ने कहा, हाँ सच में, बोलो तुम एक बार। वैनचिंग ने कहा, झरने के बाहर से 2523 बाल्टी पानी लेकर आओ। ये सुनकर जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। 2500? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वैनचिंग की बात सुनकर जियांग चैंग जैसे कि हवा में था। 2500 बाल्टी पानी मैं कैसे ला सकता हूँ? वैनचिंग ने कहा, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मुझसे बात मत करो। जियांग चैंग ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैनचिंग ने कहा, तुम तो जैसे कि डर गए थे। मैंने कहा ना 2523 बाल्टी पानी। जियांग चैंग ने कहा, वो मैं बोल रहा था कि सिर्फ 2523 बाल्टी पानी, सिर्फ मैं तो इससे भी ज़्यादा ला सकता हूँ। वैनचिंग ने कहा, अच्छा तो मैं बढ़ा दूँ क्या? जियांग चैंग ने कहा, नहीं नहीं मत बढ़ाओ, मैं यही तुम्हें ला कर दिखाऊँगा, क्योंकि तुमने कहा है ना। मैं फिर वैनचिंग ने कहा, वो रहा बाल्टी, जाओ शुरू हो जाओ। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है जा रहा हूँ। और फिर ये बोलकर वो चला गया बाल्टी को लेकर। इधर जो वांगजी था वो अपने कमरे से बाहर आता है और वो वाइट कलर के रूप्स में था। और वांगजी बहुत ज़्यादा ही क्यूट एंड खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा क्यूट। वांगजी जब निकलता है उसका सामने ही विंग था, जो कि ब्लैक एंड रेड कलर के रूप्स पहना हुआ था और दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
विंग का से देखकर जैसे कि वांग जी के दिल में लड्डू फूल रहे थे। मन कर रहा था कि वो अभी विंग को बहुत सारा किस कर ले और विंग का मन कर रहा था कि वो अभी वांग जी को खा जाए। वांग जी विंग के सामने आता है। उसने कहा विंग, उसने कहा लैंजन। तभी उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल किया। फिर लाल वांग जी ने कहा मैंने गार्ड्स को बोला था कि वो लोग जाकर अंकल से बात करें। अंकल ने कहा है कि हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे और तब तब हम बात कर सकते हैं साथ में। विंग ने कहा चलो जाते हैं। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया। वांग जी ने विंग के फेस की तरफ देखा और एक स्माइल किया। उसके बाद विंग के हाथों की तरफ देखा और फिर विंग के फेस की तरफ, और फिर एक स्माइल के साथ वो विंग के हाथ में अपने हाथ को देता है। विंग ने अपने माइंड में कहा, यह हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा लहजन, कभी भी नहीं। उसने लान वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। लान वांग जी ने जैसे कि एक स्माइल किया विंग की तरफ देखकर। विंग को बहुत अच्छा लगा और फिर वो दोनों मैडम लान की महल से निकल गए, क्योंकि वो लोग अभी सिचैन एंड लान चिरन के साथ बात करने जा रहे हैं। इसीलिए वो लोग निकल जाते हैं मैडम लान की महल से। वो लोग बहुत घबराए हुए से भी थे, क्योंकि शादी की बात जो करनी है उन्हें। और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लान गुरन उन्हें स्वागत करते हैं और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।